ये हमारे पास है फाइंड द एक्सेलरेशन दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। किसी बॉडी पे 20 न्यूटन फोर्स लगी है जिसका मास 8 किलोग्राम है, तो उसमें हमने एक्सेलरेशन जो है फाइंड करना है। अब जरा यहां से फोर्स देखो कि हमारे पास जो फोर्स लगी है, फोर्स जिसको हम F के साथ डिनोट कर रहे हैं वो है 20 न्यूटन। न्यूटन उसका SI यूनिट है। फिर हम फोर्स के साथ न्यूटन नहीं लिखेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको ये फुलफिल नहीं करेगा, तो ये हमारे पास एक स्केल दिखाई देगा और एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देगा। और जो उसका मास है बॉडी का हमारे पास वो है, मास को हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं, वो 8 किलोग्राम है। और ये डेटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और उसने कहा कि जो फाइंड करना है आपने, टू फाइंड, हमने ये हेडिंग भी हमने दे दी है एक्सेलरेशन। उसके साथ भी आप ये फाइंड करके देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a इक्वल टू हमने फाइंड करना है। और अब इसका जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब जरा गौर से देखेंगे, हमारे पास फोर्स गिवन है, मास भी हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास है कि बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास है F इक्वल टू ma। अब यहां से हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस फॉर्मूले को रीशेप करूंगा कि F ओवर m इनका मल्टीप्लाई है, यहां पे आके डिवाइड हुआ तो इक्वल टू a। इसको मैं लिखूंगा तरतीब से कि a इक्वल टू F ओवर m। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास आएगी कि a इक्वल टू F की वैल्यू हमारे पास 20 है और मास हमारे पास 8 किलोग्राम है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमारे पास a इक्वल टू, देखें 8 1 था, 8 2 था 16, तो 4 कैरी हुआ, 4 छोटा था तो पॉइंट लगा हमारे पास 0 लगा, तो 8 5 था 40। तो हमारे पास 2 पॉइंट एक्सेलरेशन की वैल्यू आई इक्वल टू 2.5। और बच्चे यहां पे करके छोड़ देते हैं, इनफ नहीं है, हमने एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है हमने वो भी लिखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अक्सर बच्चे वैल्यू बच्चे आप लोग इसमें चाहे यूनिट पुट ना करें, डायरेक्ट जाके आप आंसर में लिख दें तो फिर भी ठीक है। अगर आप यूनिट पुट करना है यूनिट, तो फिर देखना कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास a इक्वल टू 20/8 है, ये है न्यूटन और ये है किलोग्राम। मैंने उसके यूनिट भी साथ में लिखे हैं। अगर आपने यूनिट के साथ करना है तो क्या करेंगे कि 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 20/8 था, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय किलोग्राम था। अब ये किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, 20/8 आया हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अक्सर बच्चे यूनिट को साथ देखते हैं लेकिन बाद में मिस्टेक करते हैं, तो बेहतर है कि आप साथ में यूनिट ना लिखें, उसको वैसे सोच करके तो आंसर अपना ले आए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 3.2। इसको आपने अच्छे से देख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर किसी को ना समझ आए तो वो कमेंट्स में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 3.2। अब हम उसको भी साथ ही सॉल्व करते हैं 3.2 एग्जांपल को। 3.2 एग्जांपल में हमें जो डेटा मिला है उसमें उसने बताया है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम। अब मास बॉडी का जो है हमारे पास कितना है 5 किलोग्राम, प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स लगी है, बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, हमें पता है जब फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो उसने एक्सेलरेशन में बता दिया है कि E इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन, द सेम फोर्स, उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, द सेम फोर्स विल बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 किलोग्राम। उसके आगे अगर हमारे पास कितना एक्सेलरेशन होगा अगर एक और बॉडी जिसका मास
पास में मास, एक्सीलरेशन और मास लिखेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है कि और हमारे पास एक्सीलरेशन जो सेम फोर्स, उतनी ही फोर्स लगे। पहले हमारे पास मास था m1 5 किलोग्राम और एक्सीलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे फोर्स हमें नहीं बताया, उसने कहा अगर उतनी ही फोर्स लगे एक और बॉडी पे जिसका मास हमारे पास 8 किलोग्राम है तो एक्सीलरेशन कितना पैदा होगा। तो हमारे पास एक्सीलरेशन जो a2 है हमने वो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, हमारे पास मास भी है और एक्सीलरेशन भी है, तो m2 भी है, a2 हमें फाइंड करना है। हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं कि F हमारे पास है ma। और मैं यहां से गौर से देखूं कि जो हमारे पास फर्स्ट बॉडी है उसके लिए अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊं तो हमारे पास बनेगी फर्स्ट के लिए 4 फर्स्ट बॉडी, तो हमारे पास क्या बनेगी कि फोर्स तो दोनों में सेम है, उसमें बॉडी का मास m1 था तो एक्सीलरेशन m1 था, तो इसको मैं अगर कह दूंगा इक्वेशन 1। और फॉर सेकंड बॉडी के लिए जो कि हमारे पास जिसका m2 मास हमने कहा हुआ है, तो उसके लिए फोर्स तो उसमें भी सेम है, तो मैं कह दूंगा कि F हमारे पास है m2a2, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1। अब जरा मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 में देखूं कि इधर भी फोर्स तो उतनी ही है। अगर हमारे पास ऐसे होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट हैंड साइड को भी हम सेम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। अगर F m1 a1 है, F m2 a2 है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी सेम होगी, जो कि हमारे पास m1 a1 m2 a2 होगी। और हमें चूंकि यहाँ पे a2 मालूम करना है तो सारा कुछ हमारे पास गिवन है, m1 भी है, a1 की वैल्यू भी हमारे पास है, m2 भी है। अगर मैं इसको रीशेप करूं फॉर्मूले को तो m1 a1 और ये जो m2 था नीचे आके हमारे पास डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज a2 और m1 की वैल्यू हमारे पास 5 किलोग्राम है, a1 10, एक्सेलरेशन का न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे मेथड किया है, 8 6 का 48, अब 2 बचा हमारे पास, तो 2 छोटा था तो हमने पॉइंट लगाया, पीछे 0 आया, तो 8 2 का 16, फिर 4 बचा तो 0 लगाया तो 40, 8 5 का 40, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। अब देखिए यहां पे बड़ी काम की बात है कि हमने ये पढ़ा है कि F इक्वल टू हमारे पास F इक्वल टू एम ए है। जरा यहाँ से गौर से देखें कि जो फोर्स है मास की और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पहली बॉडी में मास कम था तो उसमें एक्सेलरेशन हमारे पास ज्यादा था, ठीक है। दूसरी में एक्सेलरेशन मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन पहले की निस्बत कम आया है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है बराबर फोर्स के है, दोनों आपस में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इन दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम आएगा, ठीक है, और जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है उसका मास तो डेफिनेटली कम होगा। तो अब हम एग्जांपल नंबर 3.3 की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 3.3, a cyclist of mass 40 किलोग्राम। अब एक बंदा साइकिल चला रहा है जिसका मास 40 किलोग्राम है, exert a force of 200 न्यूटन। अब उसका मास कितना है 40 kg।
exert a force of 200 न्यूटन। अब उसने जो फोर्स लगाई है 200 न्यूटन है कि टू मूव हिज बाइसाइकिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल के एग्जांपल के डाटा में हमारे पास सीधी सीधी चीजें हैं। अगर हमारे पास घुमा के दिया हो तो हमने उसके एसआई यूनिट से या उसके स्टेटमेंट से हमें पता चलाना है कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है। फिर उसने पूछा कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर। हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी। तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास नेट फोर्स का भी हमें पता होना चाहिए कि नेट फोर्स हमारे पास कितनी है, जिसको हम सिंगल ए से डिनोट करेंगे। और ये जो फोर्स लगाई थी इसको हम एफ नोट के साथ डिनोट कर रहे हैं। और फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है उसको हम हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और अब हमारे पास जो है सॉल्यूशन हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ये फोर्स फाइंड करनी है। अब हमारे पास हमें पता है कि जो नेट फोर्स हमें कैसे पहले मालूम करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी पड़ेगी। अब हमारे पास जो नेट फोर्स है हम जानते हैं सेकंड लॉ से कि नेट फोर्स बराबर होती है F इक्वल टू ma। ये हमारे पास होती है नेट फोर्स। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं तो F इक्वल टू m फॉर मास है। मास हमारे पास 40 kg है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 3 है। तो 40 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 बनेगा। और फोर्स का हमारे पास न्यूटन जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। अब जो हमारे पास नेट फोर्स है दरअसल जो अब हमने ये नेट फोर्स को हमने फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है हमारे पास जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जो नेट फोर्स जो हमारे पास टोटल होगी वो इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स जो हमने लगाई है माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि टोटल फोर्स में से हम अगर फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स माइनस कर दें, जो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स होगी तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। अब यहां से मैंने ओवर से देखूं तो नेट फोर्स जो हमारे पास आई हुई है वो 120 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स हमारे पास ये हमारे पास है अप्लाइड फोर्स, ये हमारे पास आई हुई है 200 न्यूटन। तो इस फ्रिक्शन की फोर्स को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यही हमने फाइंड करनी है। अब चूंकि हमने फोर्स फाइंड कर दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारे पास एक इधर आके f प्लस हो जाएगा 200 और ये 120 इधर आके माइनस का होगा। इधर हमारे पास क्या था, हमारे पास प्लस का था। अब हमने 200 में से 120 माइनस किया तो हमारे पास 80 आया और फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 80 न्यूटन आई है और फोर्स ऑफ जो है हमारे पास नेट फोर्स है वो हमारे पास 120 न्यूटन आई है। तो ये आपके सामने जो अप्लाइड फोर्स थी वो 200 न्यूटन थी। अब ये जो नेट फोर्स है तो वो 120 है और जो अप्लाइड जो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स है वो 80 न्यूटन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों एग्जांपल्स अच्छे से